नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपना चैनल हमारा झारखंड में। पिछले क्लास में हम लोग मिक्सर और एलिगेशन पढ़े थे, जो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा या आप लोग को काफ़ी मज़ा आया होगा मिक्सर और एलिगेशन पढ़ करके। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। पूरी मैथमेटिक्स में इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें एचसीएफ एलसीएम से या एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चंस नहीं आता है। खास करके एसएससी के एग्जामिनेशन में, चाहे वो हमारा झारखंड एसएससी हो या हमारा सीजीएल हो। तो सबसे पहला चीज़ हमारा क्या है कि हम लोग को पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि भाई आखिर एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, ओके, और कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। एलसीएम की यूज कहाँ होती है, एचसीएफ का यूज कहाँ होता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा है एलसीएम। नाम आप देख लीजिए, इसका नाम हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये पता है आपको, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब जो सब में हो, सब में हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पढ़ना है वो है मल्टीपल। ओके, तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं टेबल, गुणज, गुना, जो भी कह दीजिए। ठीक है, अभी जैसे बात करें अगर हम 4 का मल्टीपल का, फाइंड फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 4, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। ये क्या हो गया, 4 का फर्स्ट 4 मल्टीपल हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीपल में कर क्या रहे हैं, फर्स्ट 4 मल्टीपल। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो कहीं ना कहीं बात ये कह रहा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे, अभी आपको दिखाते हैं, देखिए थोड़ा। जैसे अगर आपसे कोई बात करता है कि 4, 8 और 12, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या होगा। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, जो तीनों डिजिट के टेबल में आता हो, सबसे पहले तीनों डिजिट के टेबल में आने वाला नंबर ही उसका एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे मैंने कहा कि 4, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो मीनिंग इसका क्या निकला बच्चा लोग, कि 4, 8 और 12 के टेबल में वह सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा जो तीनों में होगा। ठीक है, तो अभी आप गौर से देखिए, यहां पे 4 का मल्टीपल लिखना शुरू कीजिएगा, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24। इसका जब बात कीजिएगा तो 8, 12 का बात कीजिएगा तो 12, ऐसे। अब देखिए, ये तीनों में आने वाला सबसे पहले कॉमन आने वाला नंबर कौन है, सबसे पहले तीनों में कॉमन आने वाला। तो आप गौर कीजिए कि जब ये सबसे बड़ा नंबर अगर हमारा ये 12 है, तो पहला पॉसिबिलिटी ये बनता है कि ये नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है वो तीनों में कॉमन हो। क्यों, क्योंकि इसका जो सबसे छोटा होगा वो इन लोगों के लिए बड़ा होगा, होगा ना। तो गौर ये करना है, आप गौर से देखिए यहां पे कि सबसे पहला नंबर यहां 24 है, जो इसमें भी है, या यहां से देखिए ना, पहला नंबर अगर 4 का बात किए तो क्या 4 इसमें होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 8 तो 8 से ही शुरू हो रहा है, तो 4 उसमें कहां से आएगा।
तो अगर इन दोनों का मल्टीपल का बात करें तो हमें सबसे पहले बड़ा नंबर से चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे 3 है, 4, 8 और 12, तो कहीं ना कहीं ये सबसे मिनिमम नंबर 12 होगा जो सब में कॉमन होगा। लेकिन अब देखिए यहां पे 12 की अगर बात करें तो 8 का टेबल में तो 12 आता नहीं है, तो अब आगे चेक करके देखना होगा कि इसी का मल्टीपल आगे देखना पड़ेगा हम लोगों को। मतलब आप देखिए 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, ये सबसे छोटा नंबर है जो तीनों में अवेलेबल है, और इसी को हम लोग कहेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या हो गया? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं में मौजूद हो। इसका एक आपको ट्रिक्स हम ये बता देते हैं, अगर बात करते हैं इसकी ट्रिक्स की, अगर हम लोग 4, 8 और 12 का एलसीएम का बात करेंगे, 4, 8 और 12 का एलसीएम का बात करेंगे तो याद रखना है मे बी ग्रेटेस्ट नंबर is their LCM. Maybe not 100% sure, but maybe greatest number is their LCM. Maybe जो सबसे बड़ा नंबर है वही उसका LCM होगा। बट कंडीशन क्या? कि आंसर is exactly divisible by question. आंसर is exactly divisible by question. जैसे अगर इसका आपने आंसर बनाया 12, जैसे लिखा हुआ मे बी ग्रेटेस्ट नंबर इज देयर एलसीएम, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? 12 को आप मान लोगे एलसीएम। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि ये 12 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए गिवन ऑल नंबर्स। तो 12 देखिए 4 के टेबल में तो आता है, लेकिन 8 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं, तो ये 12 हमारा एलसीएम नहीं होगा। तब क्या करेंगे? अब इस 12 का अगला मल्टीपल देखेंगे 24। वो देखिए 4 के टेबल में भी है, 8 के टेबल में भी है और 12 के टेबल में भी है। दैट मीन्स 24 इज देयर एलसीएम। दैट मीन्स 24 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly divisible by 4, 8 and 12. 24 is the smallest number which is exactly divisible by 4, 8 and 12. Okay? Similarly, अगर और आगे बात करें, अगर बात करें 5, 10 and 20, इसका एलसीएम क्या होगा? तो मैंने अभी जस्ट कहा था मे बी ग्रेटेस्ट नंबर इज देयर एलसीएम। तो अकॉर्डिंग टू माय रूल्स 20 is their LCM. But answer is exactly divisible by question. That means in this case 20 is exactly divisible by given all numbers. So 20 is divisible by 5, 20 is divisible by 10, 20 is divisible by 20. So our LCM is 20. Okay? Next, 2, 5 and 2, 5 and 6। अगर इसका एलसीएम चाहिए अपने को तो क्या करना होगा? अकॉर्डिंग टू रूल्स 6, but 6 is not exactly divisible by 5. So next multiple of 6 is 12. 12 is also not divisible by 5. Next multiple is 18. Next multiple is 24. Next multiple is 30. 30 is exactly divisible by 2, 5 and 6. So 30 is their एलसीएम। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि वह सबसे छोटी संख्या जो तीनों में अवेलेबल हो वही उसका एलसीएम कहलाता है। तो हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न में अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 5 and 6 इज देयर एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो उसको उसका एलसीएम कहते हैं। तो जहां भी यह निकालना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly divisible by given numbers, आप उसका एलसीएम निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा, और यहीं से सारी की सारी कहानी शुरू हो जाएगी एचसीएफ और एलसीएम की। ओके, क्वेश्चन अब देखते हैं, और जहां से एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा फिर उस जगह आपको एचसीएफ डिफाइन कर देंगे। ओके, चल अभी देखिए यहां एक सिंपल सा बात क्वेश्चन है, ये बहुत
आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 36 एंड 126। 40, 36 एंड 126, ठीक है। तो अब तो ये बड़ा नंबर है, तो हम लोग के रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, 126, ठीक है। तो क्या 126 40 से कटेगा, 126 36 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका अगला मल्टीपल हो जाएगा हम लोग का 256, ये भी इससे नहीं कटेगा, कट जाएगा, कटेगा। 36 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इन सब केस में करना क्या होगा, जब इस तरीके की बात आपकी आ जाती है तो आप अपना ट्रेडिशनल रूल जो एलसीएम का है, आप देखिए 40, 36 और 126, आप इसको कट करना शुरू कीजिए। 2 से करेंगे तो 20, 2 से करेंगे तो 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 2 से करेंगे 2 10 जा, 2 9 जा, 63 तो नहीं 2 किस आएगा, फिर अब 3 से हो जाएगा 10, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, नेक्स्ट टाइम 3 10, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अभी यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 7। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 10 जा 360 इंटू 7, ये 25 20। अब गौर से देखिए एक सिंपल सा बात, क्या यहां से इसको मल्टीप्लाई करके शॉर्टकट ट्रिक से हम यहां पहुंच सकते थे, नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए जब आप कभी क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं तो जो क्वेश्चंस रहता है आपका एग्जामिनेशन में, अगर छोटा छोटा डिजिट रहता है तो उस जगह पे हम लोग अपना ट्रिक्स अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही इस तरीके का बड़ा बड़ा डिजिट आएगा तो आप आसानी से आप अपने इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आप आराम से उसका एलसीएम निकाल पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 1.2 एंड 0.06। अब यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं ये डेसिमल का क्वेश्चन है। तो अभी देखिए ये 3 तो हमारा 3 है, ये जो आपका 1.2 है इसको 12/10 लिख सकते हैं, ये जो हमारा है उसको 6/100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस केस में क्या करना होता है, अब ये तो हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो जैसे ही फ्रैक्शन का बात हमारा हो जाता है हम लोगों को और उसका एलसीएम निकालना होता है, तो हम लोग करते क्या है इस जगह पे, सबसे पहला काम हम लोगों का ये हो जाता है कि हम लोग, ये मेरा फ्रैक्शन हो गया, देखिए ये 3 हमारा है तो 3, 12, 1.2 को हम लोगों ने लिख दिया 12/10, ये जो हमारा है ये 6 हम लोगों ने उसको 100 कर दिया। अब हम लोग यहां करते क्या है कि जैसे ही इसका एलसीएम का बात आता है तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले का एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। गौर से देखिए, जब 3, 12 और 6 का एलसीएम निकालना होगा तो कहीं ना कहीं इसका एलसीएम जो है वो 6 होगा, ठीक है ये। और इसका एचसीएफ की अगर बात करेंगे, अगर 1, 10 और 100 का एचसीएफ निकालना होगा तो वो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो जब ये 1 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा, इन सबों का 6, कहीं ना कहीं इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6। अब गौर से देखिए, अगर 3 का बात करें तो 3 का टेबल 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये सब कुछ आता चला जाएगा। अगर 1.2 का बात करेंगे तो 1.2, 2.4, 3.6 यही आएगा ना, फिर आपका आ जाएगा 4.8 और फिर नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। आगे जब बढ़ेंगे उसका बात करेंगे तो 0.06, इसको डबल करेंगे तो 0.12, ऐसे करते करते जब 10 टाइम्स जब जाएंगे, 100 टाइम्स जब जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका 6 आ जाएगा। और वो जो सबसे छोटा संख्या होगा जो सब में कॉमन होगा वो होगा उसका
6। दैट मीन्स इसका कहीं ना कहीं जब हम लोग एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम उसका हो जाएगा 6। ठीक है। और भी एक रूल है, आप देखिए, जैसे ये जो 3 है इसको 3.00 हम लोग कर लें, ये जो हमारा 1.2 है इसको 1.20 कर लें, और 0.06 जो है उसको हम लोग क्या करें, 6 करके हम लोग आगे बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो एलसीएम होगा वो यहाँ पे मिस्टेक है, ये एलसीएम जो होगा इसका, वो एलसीएम इसका 6 होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 1.2, 0.06, एलसीएम इज 6। ये ऑप्शन में मिस्टेक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 16/20 एंड 1/3/7। फिर से देखिए ये कहीं ना कहीं हमारा ये क्या हो गया है, ये फ्रैक्शन में आ गया है। और फ्रैक्शन में जब भी आपका एलसीएम निकालना होगा तो आप न्यूमरेटर का जो अंश है उसका आप एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ निकालेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 8/1 हो जाएगा, ये 16/20 हो जाएगा, और ये 10/7 हो जाएगा। अब आप 8, 16 और 10 इसका एलसीएम जब आप निकालना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर मेरा कितना है, 16। ठीक है, तो 16 तो होगा नहीं। आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 इसके टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से जब करके आगे बढ़ेंगे तो एक जगह आपको एक नंबर मिलेगा 80, कहीं ना कहीं आपको एक जगह नंबर मिलेगा 80। वो जो 80 है वो आपका 8 के टेबल में भी आएगा, 16 के टेबल में भी आएगा और 10 के टेबल में भी आएगा। कि थोड़ा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 8 हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 2 जा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, और ये जो हो जाएगा ये आपका 10/7 हो जाएगा। जब इसकी बात हम लोग करना शुरू कर देंगे यहां से तो एक छोटा नंबर हमारा आ जाएगा जिसका क्या हो जाएगा 8, 4 और 10 का जब एलसीएम की बात करेंगे तो 8, 4, 10 का एलसीएम 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 8 के टेबल में, 4 के टेबल में और 10 के टेबल में भी आएगा। तो लेकिन बात क्या यहाँ पे है, जब ये फ्रैक्शन का बात होगा तो हमेशा आपको याद यही रखना है कि फ्रैक्शन जब आएगा तो इसको हम लोग को लोएस्ट टर्म में करना होगा इस फ्रैक्शन को, और लोएस्ट टर्म में करने के बाद न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे और फिर हमारा काम निकल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, इसका जो एलसीएम होगा न्यूमरेटर का वो 40, और 157 का जब हम लोग एचसीएफ का बात करेंगे तो 1 होगा। ये आंसर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, चलिए इसमें भी थोड़ा देख लिया जाए कि ये जो हम लोग का है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। यहां जब बात करेंगे 2 3 जा 6 और 250 टाइम्स में, तो यहां पे 3, 6 और 3 इसका एलसीएम हम लोग का 6 ही होगा। और ठीक है, ये सही है, इसका एलसीएम 6 ही आएगा, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे बात करेंगे तो बोल रहा है क्या कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72, 90 एंड 120। और जहां ये बात रहे कि फाइंड द लिस्ट नंबर, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो दिए हुए संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम लोग को सिंपल सा बात, इसका कहीं ना कहीं 72, 90 और 120 का हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, 72, 90 और 120 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो अपना जो प्रोसेस है 2 से 36, 2 से 45, 2 से 60, अगेन 2, 18, 45, 30, नेक्स्ट टाइम 2, 9, 45 एंड 2 15 जा 3 3 जा 9, 3 15 जा 3 5 जा, नेक्स्ट टाइम 5 3 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। ओके सॉरी, फिर यहाँ 3 से भी होगा।
3 3 जा 9, 3 15 जा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से अगर बात करेंगे तो 1 1 और ये 1, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 5 2 जा 10, 36 into 10 equal to 360. That means 360 is the smallest number which is exactly divisible by 72, 90 and 120. यहां जब आप अप्लाई करेंगे अपना रूल कि मे बी ग्रेटेस्ट नंबर इज देयर एलसीएम, तो यहां पे हमारा सबसे बड़ा नंबर 120 है, लेकिन ये 120 90 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट मल्टीपल इज 240, ये भी 90 के टेबल में नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट मल्टीपल इज 360। आप गौर से देखिए, 72 5 जा, 90 4 जा एंड 120 3 जा, सो आवर एलसीएम इज 360। तो बड़े डिजिट के केस में आप कोशिश करेंगे इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए, और जहां पे आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि इससे भी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि मेन काम है अपना समय बचाना और एक्यूरेसी मेंटेन करना। कभी कभी समय बचाने के चक्कर में हम लोग क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन सही करने के चक्कर में समय ज्यादा ले लेते हैं। दोनों को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 48, 60 एंड 64। देखिए उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस इतना ही है कि अपने को ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट चाहिए। तो बात आप देख लीजिए, डिजिट की जब हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसको हम लोग डिजिट कहते हैं। वो बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमेशा याद रखना है कि 1 अंकों की छोटी संख्या 1 होती है और 1 अंक की बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंकों की बड़ी छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये। तो बोल क्या रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 48, 60 एंड 64। तो पहला बात यह है कि क्वेश्चन में अगर यह बात करें कि 48, 60 और 64 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या कौन है, वो उसका एलसीएम होगा। तो जैसे ही हम लोग 48, 60 और 64 का एलसीएम का बात करेंगे तो 2 24, 2 30, 2 32, 2 12, 2 15, 2 16, 2 6 15 8, 2 3 15 4। ओके, नेक्स्ट टाइम 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 4 5 4 जा 20, 23 जा 60, 120, 240, 480 और 480 इंटू 2 960। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसका एलसीएम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 960। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 960। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 960। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज 9 9 9 एंड 9। इसको जब 960 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में 960 9 3। ओके, अब जब बात हम लोग यहां पे कर लेंगे तो ये आ गया हम लोगों का, फिर यहां पे आ गया 9। मतलब कहीं ना कहीं सिंपल सा बात, जब हम लोग इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा और रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, 99399 बच जाएगा। मतलब 960 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 हो जाएगा। और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 999 वाले में 399 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9600 आ जाएगा। मतलब 9600 9600 इज द स्मॉलेस्ट, so is the greatest number of 4 digit which is exactly divisible by either 960 or 48, 60 and 64, because
48, 60 और 64 का एलसीएम 960 है, और 960 से सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की जो डिविजिबल होगी वो 9600 होगी. दैट मीन्स योर आंसर इज 9600. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36, 45, 63 एंड 80? एलसीएम निकाल दीजिएगा, काम खत्म. 36, 45, 63, 80, 2, 18, 45, 63, 40, 2, 9, 45, 63, 20. Next time, 3. 3 3s are 9. ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180, 180 into 4 into 7. So 180 into 28. (50-40) ठीक है. That means 50-40 is the smallest number which is exactly divisible by 36, 45, 63 and 80. एक चीज हमेशा याद रखिएगा जो आप लोग के दिमाग में चलता रहता है, ट्रिक्स, छोटा छोटा ट्रिक्स. तो वो ट्रिक्स इतने बड़े नंबरों में वो काम नहीं आना है. वो कहाँ काम आना है? जहां बोल दिया कि 2, 4 और 10. सबसे छोटी संख्या जो 2, 4 और 10 से कटे तो बड़ा मजा आएगा बेटा. इसका अगला मल्टीपल 20 ले लोगे. 2 10 जा, 4 5 जा, 10 20 जा. ये कथा बहुत दूर तक एप्लीकेबल नहीं होगा. जब आप क्वेश्चंस में आएंगे, एग्जामिनेशन में आप आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये रूल्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 27, 35, 25 एंड 21? बोल रहा है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 बढ़ाएं तब वह इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो. और इससे एग्जैक्टली डिविजिबल सबसे छोटी संख्या इसका एलसीएम होगा ना. इसका एलसीएम मान लेते हैं, इसका एलसीएम आ गया 20 मान लेते हैं. तो बोल रहा क्या कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ कि जिसमें जब हम 3 जोड़े तब 20 आए. इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा एलसीएम से 3 कम होगा. अब मेरा आंसर कितना हो गया? 17. जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा. तो बात समझ रहे हैं? क्या करना है आपको? आप एलसीएम निकालो पहले. एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है. तो इसका जब हम लोग एलसीएम निकालना स्टार्ट करेंगे 27, 35, 25 एंड 21 का, तो फिर से काम हम लोग का 2 से तो नहीं होगा. 3 से 3 9 जा, 35, 25, 3 7 जा. नेक्स्ट टाइम 5 9, नेक्स्ट टाइम 7 9 1 5 1. ठीक है. अब क्या हो जाएगा? ये 15 5 जा 75 इंटू 9 7 जा 63. ये आपका हो जाएगा ये इसका एलसीएम हो गया 4 7 2 5. ये इसका एलसीएम हो गया 4 7 2 5. लेकिन यहां पे क्या है? ये तो क्वेश्चन क्या हो गया कि वो सबसे छोटी संख्या 4725 है जो 27 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, 35 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, 25 से भी है और 21 से है. लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब 3 बढ़ाएं तब ये मेरा आंसर आए. इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा इससे 3 कम 47, 20,
2 होगा, तब जाकर के फिर इसमें 3 करेंगे तो ये होगा और मेरा आंसर होगा। मतलब योर आंसर इज 4722। मतलब 4722 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 3 बढ़ाएंगे तब वो 4725 होगा, और 4725 एग्जैक्टली डिविजिबल है 27, 35, 25 और 21 से। तो याद रखिएगा, जब अगर ये बात करें कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 बढ़ाएं, तो आप एलसीएम निकाल करके 3 घटा देंगे। और अगर वो कहे कि सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 घटाएं तब उससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, घटाएं तो आप ऐड करेंगे एलसीएम निकाल के, और बढ़ाएं तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम निकाल के। तो ये बढ़ाने वाला केस है, यहां पे एलसीएम निकाल करके हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 32, 36, 40, 42 एंड 48। तो सबसे पहला बात कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जो हमारा है वो है 1, 2, 3, 4, 5। ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट है। मल्टीप्लाई करने बोल रहा है 32, 36, 40, 42 और 48। तो हम इन सब नंबर को एक नंबर कर देंगे इसका एलसीएम निकाल करके। ठीक है, इसका 32, 36, 32, 36, 40, 42 एंड 48, इन सबों का एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, 2 से आ जाएगा 16, 2 से आ जाएगा 18, 2 से 21, 2 से 21, 20, 21, 2 से 24, फिर 2 से 2 8 जा, 2 9 जा, 2 10 जा, 21, 2 12 जा 24, अगेन फ्रॉम 2, 2 4 जा 8, 9, 2 5 जा 10, 21, 2 6 जा 12, 2 2 2 जा 9, 5, 21, 3, 3 से 2, 3 3 जा 9, 5, 3 7 जा 21, 1। ओके, अब तो ये किसी से नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, 32 इंटू 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 7 जा 45 7 जा 315। अब इसको 315 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 32 को, 315 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10080, ये आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो बात यहां क्या हो रहा है कि अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे, अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 10080, तो क्या होगा, 8 टाइम्स में 9 टाइम्स में आपका आ जाएगा 9 बार में 0, ये मतलब 9 7 2, ठीक है 9, ये रिमाइंडर हो गया। दैट मीन्स इसको अगर इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लें 9 9 9 9 और 9 में 9 2 7 9 से, तो 0 2 7 0 9, मतलब 9720, 9720 वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसको 32, 36, 40, 42 और 48 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। देखिए, सबसे बड़ा बात 32, 36, 40, 42, 48 का एलसीएम निकाला और इसका एलसीएम आ गया हमारा ये 10,080। अब 10,080 से 5 डिजिट का सबसे बड़े नंबर को जब डिवाइड किया गया तो पता चला कि रिमाइंडर बच गया 9279। 9279 रिमाइंडर बचना मतलब कि यही वो नंबर एक्सेस है जो इसको एग्जैक्टली डिविजिबल होने से रोक रहा है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक नंबर आ गया 90,720, और ये 90,720 एग्जैक्टली डिविजिबल है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के हैं, सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हैं। तो जब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस होंगे,
हमेशा जीएसएससी सीजीएल में भी पूछ सकता है या पूछता है क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अब आज के डेट में नहीं पूछता है। तो आप वो गलत फहमी में नहीं रहेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आप कर लेंगे और आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन आता है और आपको करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। Find the list number which when divided by 24, 32, 36 leaves the remainder 19, 17 and 31 respectively। देखिए 3 नंबर 3 रिमाइंडर। ओके, तो सबसे पहला बात कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय ये। तो अभी हमारे पास क्या बोल रहा है कि 24, 32 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर पूछ रहा है। Find the list number which when divided by ये leaves remainder 19, 27 और 31 respectively। मतलब कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 24 से भागा दे तो 19 रिमाइंडर बचे, 32 से भागा दे 27 रिमाइंडर बचे और 36 से भागा दे तो 31 रिमाइंडर बचे। अब भाई 3 तरह का रिमाइंडर है, तो इन सारे रिमाइंडर को हम एक रिमाइंडर कर दें और उसका नाम होगा कॉमन रिमाइंडर। और कॉमन रिमाइंडर क्या होगा, 24 से आप 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 32 को 27 से सब्ट्रैक्ट 27 को 32 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 36 में 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। दैट मींस एक रिमाइंडर जो हो गया, जो कॉमन रिमाइंडर है वो कितना है, 5। इसका एलसीएम का अगर बात करेंगे तो 2 से 12, 2 से 16, 2 से 18, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, अगेन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 12, 36, 72, 2 दूना 4, 72 4, 328। ठीक है, अब 328 वह संख्या है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे। 320 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 32 एंड 36। लेकिन क्या क्या रहा है कि ऐसा संख्या बताइए जो एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो। ऐसा संख्या बताइए जिसको 24 से भागा दे तो 19 रिमाइंडर बचे, 32 से भागा दे तो 27 रिमाइंडर बचे, 36 से भागा दे तो 31 रिमाइंडर बचे। और हम लोगों ने सारे रिमाइंडर के लिए कॉमन रिमाइंडर निकाल दिया है 5। और इस 328 में उस 5 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 323 और यही उसका आंसर होगा। मतलब 323 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 24 से डिवाइड करोगे तो 19 रिमाइंडर बचेगा। तो याद रखिएगा कि जब कॉमन रिमाइंडर की बात करें, इन द केस ऑफ कॉमन रिमाइंडर आपको करना क्या है कि एलसीएम निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर देना है कॉमन रिमाइंडर को, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर इज योर आंसर। एलसीएम 24, 32 और 36 का जो है एलसीएम वो 328 हो गया और सबका कॉमन रिमाइंडर 5 हो गया। उस 5 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए, 323 आंसर होगा 323। मिस्टेक है वहां पे, देखिए ना। 24, 32, 36 का एलसीएम 2 से 12, 2 से 16, 2 से 18, 2 से 6, 2 8, 2 9, अगेन 2 3 जा, 2 4 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 12, 36, 72 और 4, 72 और 4 दूना 8, 7 चक 8। ओहो, ओके 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 ओके, मिस्टेक हो रहा है। देखिए 12, 36, 72, 72 गुना 4, 288। इस 288 में वो 5 माइनस हो जाएगा तो 280, ये इसका आंसर हो जाएगा 280।
ओके, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लिस्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल के रेंज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैथ जो पढ़ाया जा रहा है आपको पढ़ लीजिएगा, तो किसी भी रेंज का मैथ आपका सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो आप एसएससी सीजीएल डालिए चाहे जीएसएससी सीजीएल डालिए। मैथ्स का मतलब एक अच्छे रेंज में अगर आप मैथमेटिक्स करते हैं, ऐसा नहीं करना है कि अलग अलग तरीके से पढ़ाई करनी है। मैथमेटिक्स का मतलब मैथ्स है। आप ढंग से अगर आप मैथ्स कर लेंगे तो कोई भी एग्जामिनेशन होगा जिसको आप क्रैक कर पाएंगे बड़े आसानी से। ये क्वेश्चन प्योर एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये लीव्स रिमाइंडर ये। तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये लाइन एक्स्ट्रा है कि व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7। यहां से तो आपको पता है which when divided by 2 3 4 5 6 leaves remainder 1 2 3 4 5 respectively। अभी जस्ट किए हैं, पहले आप इसका एलसीएम निकालो। किसका? 2 3 4 5 6। यहां पे अब आप अपना ट्रिक्स लगा सकते हो। 6 तो नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5, देखिए अगर हम 6 लेते हैं तो 6 सिर्फ इन दोनों से कटता है, 4 5 से नहीं कटता है। 12 लेते हैं तो इससे कटता है, इससे कटता है, इससे कटता है, तो 12 5 से तो नहीं कटता है। अब इस 12 का ऐसा मल्टीपल ले लें जो इससे कटता है, और वो कितना होगा? 60। 12 5 जा 60 कर लेंगे तो 60 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी। कटेगी ना? तो यहां ट्रिक्स काम आ गया। यहां हम लोग एलसीएम निकालने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो बात क्या हो गया यहां पे? गौर से अगर आप देखिएगा तो 60। अब क्या बोल रहा है उसमें कि लीव द रिमाइंडर 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, कॉमन रिमाइंडर। ओके, और अब देखिए 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 1, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 1, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब कॉमन रिमाइंडर कितना हो गया? 1। और कॉमन रिमाइंडर के केस में हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ये लाइन नहीं रहा होता तो मेरा आंसर हो जाता 60 माइनस 1 इक्वल टू 59। लेकिन बोला कि व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7। लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 का बात करेगा तो आप 7 से डिवाइड कर देंगे 60 के माइनस 1, मतलब कि 60 का वो कौन सा मल्टीपल होगा? 60 का कौन सा मल्टीपल होगा जिसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसके लिए आपको यहां पे k का वैल्यू निकालना होगा। तो 7 8 जा 56, तो अभी यहां पे हो गया 4k माइनस 1। अब आप k का वैल्यू यहां पे पुट कीजिए और देखिए कि k का कौन सा वैल्यू के लिए वो नंबर 7 से डिविजिबल है, और उसी k को यहां पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए k के जगह 2 पुट करते हैं तो 4 2 जा 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। समझिए बात को, k के जगह पे 2 पुट कर देंगे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, एंड 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। सो वैल्यू ऑफ k इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 2। अब इस 60 के माइनस 1 में 60 इंटू 2 माइनस 1, 120 माइनस 1 इक्वल टू 119 इज द आंसर। ये 119 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। फिर से समझिए, यहां तक क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ा था पहले ही, ये क्वेश्चन कंटिन्यूअसली करते आ रहे थे हम लोग। सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा ये था, वो तो हम लोग को पता है, एलसीएम निकालेंगे, कॉमन रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। लेकिन अभी बोला क्या? एक कंडीशन लगाया कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोगों ने 60 के माइनस 1 कर दिया। फिर यहां पे देखा कि कौन सा k का वैल्यू पुट करेंगे जिसके चलते ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, वही k का वैल्यू यहां पुट करके आंसर ले आएंगे। 2 से 4 बार इसको आप पॉज करके वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 12, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच बीइंग डिवाइडेड बाय 56 72 84 एंड 96 लीव्स रिमाइंडर 50 66 78 एंड 90 एज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। सेम सब वही सब क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट चाहिए, 9 9 9 9 9 डिविजिबल बाय 56 72 84
एंड 96। इसका आप एलसीएम निकालिए, यहां से कॉमन रिमाइंडर निकालो। कॉमन रिमाइंडर 56 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 72 में 66 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, मतलब कॉमन रिमाइंडर कितना होगा 6। सारा जीरो करके 6 माइनस कर देना है। पहले आप एग्जैक्टली डिविजिबल करके 6 माइनस कर दो। एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए पहले आपको इसका एलसीएम निकालना होगा। 2 28, 2 36, 2 42, 2 48, फिर 2 से 2 14, 2 18, 2 21, 2 24, 2 से 2 7 14, 2 9 18, 21 12। नेक्स्ट टाइम 3 से 7, 3 3 9, 3 7 21, 3 6 12। अब 7 से 1 3 1 4, इधर हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिया 24, ठीक है 24, 4 तिया 12, 12 7 84, 84 और 24। ये 20 16, 20 16 से इसको डिवाइड कीजिए, इसका एलसीएम हो गया 20 16। 20 16 से इसको डिवाइड करते हैं। जैसे ही आप इसको 20 16 से आप डिवाइड करेंगे 2 3 4 5, तो क्या होगा यहां पे ये यहां तक आ जाएगा शायद 4 बार में। ये ये फिर यहां पे आ जाएगा 8 9, 9 बार में 9, 9 6 54 का 4 5, 9 के 9 10 14 का 4 1 1 और 9 दूना 18। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1। मतलब क्या होगा कि ये 12 15 पहले इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो 9 9 9 9 9 में 12 15 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बच गया आपका कितना 98 784। तो 98 784 का मतलब क्या हो गया 98 784 का मतलब क्या हो गया कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 20 16 से, लेकिन मेरे पास कॉमन रिमाइंडर है कितना 6, और कॉमन रिमाइंडर को क्या करते हैं एलसीएम निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 6 को, 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 7 7 9 8, 9 8 7 7 8, 9 8 7 7 8। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच बीइंग डिवाइडेड बाय 56 72 84 एंड 96 लिव्स रिमाइंडर 50 66 78 और 90। एक ही में 3 क्वेश्चन को घुसेड़ रखा है, ठीक है। एक एक करके झुंड को कम करते चले गए। पहला 56 72 84 और 96 का एलसीएम निकाला 2016 आया। कॉमन रिमाइंडर निकाला 6, इससे इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 किया। फिर कॉमन रिमाइंडर के लिए जो आंसर आया उस पर 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ योर आंसर इज 98778। ओके, चलिए व्हाट इज द लोएस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय सेपरेटली ये लिव्स रिमाइंडर इन ईच केस 21। प्रत्येक दशा में 21 बचे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब 27 42 63 और 84 का एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा उसको इन सब से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 0। लेकिन रिमाइंडर मेरे को क्या करना है 21 एक्स्ट्रा रखना है। मतलब एलसीएम निकाल करके 21 जोड़ देंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, 21 एक्स्ट्रा चाहिए तो उसमें 21 प्लस कर देंगे। ओके, तो हम लोग को करना क्या होगा सिर्फ और सिर्फ ये 27 ये 42 ये 63
ये 84, इसका एलसीएम निकालेंगे और 2 से तो कटेगा ही, 22, 2 से 21, 2 से नहीं कटेगा, 2 से 42, अब 3 से फिर 3 से 7 से 3 दूना 6, 3 दूना 6 दिया 18, 18 और 18 दूना 36 और 7 दिया 21, 36 को 21 से 756, तो 756 का मतलब रिमाइंडर 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम 756 रुपया महीने का कमाते हैं तो मेरे पास 0 बचता है। कितना कमाए कि 21 रुपया बच जाए, तो जितना हम कमाते हैं उसे 21 रुपया ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो जब 756 हमारे पास है तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता है। 21 रुपया बचाने के लिए हमें इसमें प्लस करना होगा और ये इतना हमको कमाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा कि 27, 42, 63 और 84 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 21। मतलब कि जब कॉमन रिमाइंडर की बात होता है तो एलसीएम निकाल के कॉमन रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर ऐसे शेषफल का बात करता है इतना बचे तो हम लोग रिमाइंडर निकाल एलसीएम निकाल करके उसको प्लस कर देते हैं। देख लीजिए, आइए 14 नंबर, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 19 which leaves a remainder of 2 when divided by 8, 12 और 15। ओके, चलिए, what is the least multiple of 19 which leaves a remainder 2 when divided by 8। पहले इसका एलसीएम निकालिए, 8, 12 और 15 था। यहां आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आप ट्रिक से बना लेंगे। 15 किसी से नहीं, इसका अगला मल्टीपल 30 किसी से नहीं, अगला मल्टीपल 45 किसी से नहीं, अगला मल्टीपल 60 इससे लेकिन इससे नहीं, फिर अगला बात करेंगे। तो ऐसे करके जब हम लोग 120 का बात करेंगे तो वो 8 से भी कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और 15 गुना 8 120 होता है, 12 दहिया 120 और 15 गुना 8 मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया, 120। लेकिन बोल क्या रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 19 विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। 8 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें और 15 से डिवाइड करें, 19 का ऐसा मल्टीपल कि 2 बचा है। इसका मतलब आपको करना क्या होगा, ये प्लस ये और इसको आप 19 से मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर 2 चाहिए। तो 8, 12 और 15 का जो आपका सबसे छोटा संख्या आया वो 120 आया। इसका मतलब 19 से 120 प्लस 2 122, ठीक है। तो 122 19 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो उस तरीके से हमको यह देखना पड़ेगा 19 का कौन सा टेबल होगा जिसमें ये एग्जैक्टली डिविजिबल ना होकर के रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। अब 19 का अगर बात करें तो 7 जा अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, 6 जा 19, 19 6 जा की अगर बात करेंगे तो 114, देख लीजिए 114, तो 19 6 जा लगाएंगे तो 114 मतलब 6k प्लस 2, ठीक है। अब हमको यह देखना पड़ेगा कि 19 से कटने वाला यहां पे कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अगर यहां पे 1 पुट कर दे तो 8, 2 पुट कर दे तो 14, 3 पुट कर दे तो 19 20, 4 पुट कर दे तो 24 और 2 26, 5 पुट करे तो, ठीक है, और 6 पुट करे तो 36 और 2 38, ठीक है, और 19 से कट जाएगा। बात समझिए, अगर हम लोग इस जगह पे 6 पुट कर दे के जगह तो 6 गुना 6 36 और 2 38, 19 दूना 38, तो के जगह पे 6 पुट करना होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, मतलब 120 इंटू 6 प्लस 2, 720 प्लस 2 बराबर 722, ये हम लोग का आंसर होगा। देखिए फिर से समझिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल 90 विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2
व्हेन डिवाइडेड बाय ये। अब उसका मतलब 8, 12, 15 का एलसीएम 120 हो गया। अब 120 के प्लस 2 कर लिए, 19 से भागा दे करके के का वैल्यू निकाले, और जो के का वैल्यू आया वो यहां पुट कर दिए। क्यों इतना करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि यहां पे हम के का वैल्यू 1, 2, 3 पुट करके 19 से मल्टीप्लाई करके नहीं देख सकते हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग करते क्या है, सिंपली इसको 19 से डिवाइड करना शुरू किया तो नीचे 6 के प्लस 2 आ गया। अब आसानी से यहाँ पे के का वैल्यू पुट करके ये देख ले कि वो कौन सा नंबर आएगा जो 19 से डिविजिबल हो जाएगा। और इस तरीके से बात करेंगे तो के का वैल्यू अगर हम 6 पुट करते हैं तो 36 प्लस 2 38, 19 के टेबल में आ जाता है। तो इसमें हम के का वैल्यू 2 पुट करके 722 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, ये व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट which when divided by 3, 4, 5 leaves no remainder? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट जब उसको डिवाइड 3, 4 और 5 से करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 3, 4 और 5 का जब एलसीएम का बात करेंगे तो 60 हो जाएगा, हो जाएगा ना 60। क्यों? क्योंकि 5 का अगला मल्टीपल 10 इसके टेबल में नहीं आएगा, 10, 15 इसमें आएगा तो इसमें नहीं आएगा, 20 इसमें आएगा तो उसमें नहीं आएगा। 60 ऐसा मल्टीपल होगा जो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। इसका मतलब कि 3, 4 और 5 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या जो होगा वो 60 होगा। बोला कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट ये, और इसको आप 60 से डिवाइड करो वन टाइम में 60, 399, 6 टाइम में 360, ये 39। रिमाइंडर बच गया 39। इस 39 को यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा 999, उसमें 39 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये जो होगा 960, वही सबसे छोटी संख्या होगी। ग्रेटेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट का जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 3, 4 और 5 से। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए मतलब ये 39 एक्सेस है इसमें, जो 60 से डिवाइड हो रहा है तो इतना बच जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर नहीं चाहिए। इसको निकाल के यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, योर आंसर इज 960। ओके, नेक्स्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय ये लीव्स रिमाइंडर 4 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। सारे दशा में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 4। ये कॉमन रिमाइंडर नहीं है, ये रिमाइंडर है। एलसीएम निकाल के +4 करना होगा। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 1, 2, 3, 4 किससे डिवाइड करना है? 16, 24 और 36। 36 का अगला 72 नहीं कटेगा 16 से। अगला 72 का अगला मल्टीपल 144 16 से कटेगा। देखिए एलसीएम निकाल करके 16, 24, 36, 2, 8, 2 से 12, 2 से 18, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 9, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9, 3 से 2, 1, 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुना 3 48 और 48 गुना 3 का जब बात करेंगे 144। ठीक है, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, मतलब 144। इसको अब डिवाइड करना होगा 144 से। कितने बार में? 7 बार में, नहीं 6 6 टाइम्स में 6। ठीक है, 8, 11, 52। ठीक है, 11, 52, 12, 9 बार में। नौ बार में और 92,
63। ये 63 को आप यहां सब्ट्रैक्ट कर लो। 9999 में 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 3 9 9 9 9 3 6 आंसर होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 9 9 3 6 जब आंसर होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। लेकिन रिमाइंडर मेरे को कितना चाहिए? 4। इसका मतलब कि 9 9 3 6 में 4 जोड़ दीजिए तो 9 9 4 0 आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which when divided by 16, 24 and 36। 16, 24, 36 का एलसीएम 144। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 4। तो पहले 144 से इसको डिवाइड कीजिए 9994 को, बचा रिमाइंडर 63। इसको जब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। लेकिन 4 चाहिए तो जितना बचा 0 के लिए 9936 उसमें 4 को ऐड कर दिए, आंसर आ गया 9940। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। 17 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर सच दैट दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 4 5। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 डिविजिबल बाय 3 4 5। इसका एलसीएम 60। ठीक है, तो 60 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 60 से जैसे ही 100 को डिवाइड करने की बात करेंगे 1 जा 60, अब ये हो गया आपका 40। अब गौर से देखिए, हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इन डिजिट के केस में क्या कर रहे थे? ये 40 को यहां सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे, लेकिन इस केस में अगर 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा और 62 डिजिट का हो जाएगा। इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट के केस में, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट के केस में आपको इसको डिवाइजर में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा और प्लस कर देना होगा उसको डिविडेंट में। डिविडेंट में उसको प्लस करना होगा। ये नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट के केस में आपके पास डिवाइजर में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आएगा उसको डिविडेंट में। इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिविडेंड, ये रिमाइंडर और ये कॉसेंट। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 और इसको 100 में आप उसको ऐड कर लीजिएगा तो 120 आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आगे बढ़े। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which when divided by 4, 8 and 10 leaves 3 as a remainder in each case. Smallest number of 4 digit, smallest number of 4 digit which when divided by 4, 8 and 10 LCM is 40. ठीक है, रिमाइंडर कितना चाहिए? रिमाइंडर चाहिए मेरे को 3। अब आप इससे इसको डिवाइड करो। पहले 40 से आप 1000 को डिवाइड करो 2 टाइम्स में 80, 200, 45 जा 200, मतलब ये 25 टाइम्स में एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, 25 टाइम्स में एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन आपको चाहिए कितना? रिमाइंडर बचना चाहिए कितना? 3। तो अब सोचिए कि जब यहां पे 3 का बात आ जाएगा तो हम लोग का 1000 तो होगा ही और प्लस 1000 में 3 को हम लोग को ऐड कर लेना होगा। मतलब आंसर हमारा हो जाएगा 1000 प्लस 3, लिव 3 एज अ रिमाइंडर, सो 1003 अपना आंसर होना चाहिए। करके देख लीजिए, 4 से जब डिवाइड करेंगे 1003 को 2 बार में 8, 20, 5 बार में 20, फिर आ जाएगा यहाँ पे 0, तो यहाँ आ जाएगा 3, रिमाइंडर 3 बच गया। ठीक है, 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से अगर बात करते हैं, 8 से अगर बात करेंगे 1003 का, तो 1 बार में 8, 20, 2 बार में 16,
45, 5 बार में 40, रिमाइंडर 3, बिल्कुल सही है। ओके, ये हो जाएगा आपका यहाँ जो है वो 1003 हो जाएगा, यहाँ पे 1003, ना कि 1008। ठीक है, चल क्लियर है। आगे ये फाइंड द लिस्ट नंबर विच बीइंग डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6 लिविंग इन ईच केस अ रिमाइंडर 1 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लिव्स नो रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करे तो कोई रिमाइंडर ना बचे। तो सबसे पहला बात, इसका एलसीएम 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 8। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 30 तो नहीं कटेगा 4 से, तो 60। दैट मीन्स योर आंसर इज 60k प्लस 1। और इसको डिवाइड किससे करना है? 7 से। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 7 8 जा 56, ये हो गया 4k प्लस 1। k के जगह पे क्या पुट करेंगे कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। k के जगह 1 नहीं करेंगे, 2 करेंगे तो 8 और 1 9, 3 करेंगे तो 12 और 1 13, 4 करेंगे तो 16 और 1 17, 5 करेंगे तो 21। और 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब k इक्वल टू हमको कितना लेना होगा? 5। ठीक है ना, 5 4 जा 20 प्लस 1, यहाँ पे 60k प्लस 1 में आप k के जगह 5 पुट कर दीजिए, तो 60 इंटू 5 प्लस 1, 300 प्लस 1 बोले तो योर आंसर इज 301। ये आपका आंसर हो जाएगा 301। लिस्ट नंबर विच बीइंग डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6 लिव इन ईच केस रिमाइंडर 1 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 नो रिमाइंडर। पहला बात 60 और रिमाइंडर 1 चाहिए तो आंसर आपका 61 हो जाता। लेकिन बोला है कि ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर ना बचे। तो 7 के 7 से अगर 61 को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो 60 का वैसा मल्टीपल 61 का देख लेते हैं जो 7 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और वो आपका आंसर हो गया 301। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब यहां पे आपका आ गया है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब हो जाता है आपका, जैसे आपसे कहे कि 24 का कितना फैक्टर होगा, मतलब 24 किन किन संख्याओं से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, वही उसका फैक्टर कहलाएगा। 24 1 से कटेगा, 24 2 से, 24 3 से, 24 5 से, 24 6 से, 24 12 से, 24 20 से। तो 1 2 3 4 6 12 24, ये सब जो होगा फैक्टर होगा किसका? 24 का। तो यहां आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा सबसे बड़ा संख्या जो सब में कॉमन हो, और वो जो होगा वही उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF दो मेथड से निकालते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है कि इस 144 का फैक्टर निकालते हैं, 192 का फैक्टर निकालते हैं, और जो सबसे कम वाला कॉमन जो दोनों में होता है उसको लिख देते हैं। और डिवीजन मेथड से 144 से आप 192 को डिवाइड कीजिए एक बार में, 144 8 28, अब इस 28 से 144 को डिवाइड कीजिए, 28 6 बार में नहीं, ये ठीक है। 28 से अगर हम लोग बात करेंगे, यही ना, 12 से 4 जाएगा तो 8, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है, और 48 3 जा 144, ये कैंसिल हो गया, ये जो बच गया यही उसका HCF हो जाता है, ये 48। तो 144 192 का HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48। डिवीजन मेथड से डिवाइड करके जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसका रेस्पेक्टिव जो डिवाइजर होगा वही उसका HCF होता है। ठीक है, चलिए आगे। ये what is the greatest length which can be used to measure exactly 3 meter
60 सेंटीमीटर मतलब 360, 6 मीटर मतलब 600, 8 मीटर 40 सेंटीमीटर मतलब 840। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। 360, 600 और 84 का आप 840 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, 360 से पहले 600 को डिवाइड करेंगे एक बार में। 360 बचा कितना, 240, 240 से 360 को डिवाइड करेंगे एक बार में, 240 बचा कितना, 120। अब 240 दो बार में 240, अभी तक इन दोनों का एचसीएफ हो गया 120। अब 120 से 840 को डिवाइड कीजिएगा, 7 बार में आ जाएगा 840। रिमाइंडर जीरो आने का जो डिवाइजर है वो 120 है, मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, और 120 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर 8 सेंटीमीटर 6 मीटर का, और 8 मीटर 40 सेंटीमीटर का, और 18 मीटर भी है। ओके, 18 का मतलब हो जाता 1800, 18 मीटर भी है ये। तो अभी 120 यहां से आ गया था, फिर 120 से हम लोग 1800 कर लेते, 12 और 6 15 बार में ये भी कट जाता, मतलब यही होगा इसका एचसीएफ 120। ठीक है, तो बात यहाँ पे क्या हो गया कि 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 8 मीटर 40 सेंटीमीटर, 18 मीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, एचसीएफ निकाल दिया, आंसर आ गया 120 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे, अभी ये डेसिमल वाला 18.4, 23, 27.6 इसका निकालना है अपने को एचसीएफ। करना क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 184/10, इसको 23 ही रहने दे, इसको लिख सकते हैं 276/10। 2 से कट जाएगा, 2 से 5, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 5 10, 1 2 3 6, 2 8 16, हो गया 92/5, 23। ठीक है, और यहाँ जो हो गया आपका, ये हो गया 27, मतलब 138, 92, 23 और 138, और यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया। एचसीएफ के केस में हम लोग को करना क्या होगा कि इसका एचसीएफ निकालना होगा। 92, 23 और 138 का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। अब एचसीएफ की बात करेंगे तो जैसे 23 से अगर बात करेंगे तो 92, 4 बार में हो जाएगा, 23 गुना 4 कैंसिल हो गया, मतलब ये कितना हो गया 23। ठीक है, अब 23 से अगर हम लोग बात करेंगे, 23 से 138 का, तो 5 बार में अगर हम लोग बात करेंगे, 6 बार में 120, 6 बार में अगर बात करेंगे 138, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया 23। ठीक है, और 5, 1 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए जब फ्रैक्शन का बात होगा, फ्रैक्शन वाले में जैसे 2/5, 3/4, 3/5, अगर इसका एचसीएफ निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। यही काम कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर वाले का हम लोग एचसीएफ निकाल दे रहे हैं और नीचे वाले का एलसीएम, और इसका एलसीएम कितना होगा 5, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 4.6 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इनका एचसीएफ जो होगा 18.4, 23 और 27.6 का, वो आपका 4.6 हो जाएगा। फिर से देखिए आप करेंगे क्या इसके लिए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है डेसिमल वाला, तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, फ्रैक्शन में चेंज करके आप इसको लोएस्ट टर्म में लाएंगे, लोएस्ट टर्म में लाने के बाद न्यूमरेटर का आप एचसीएफ निकालेंगे, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालेंगे,
और जो आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बता चुके हैं। चलिए आगे, ये HCF फ्रैक्शन का अभी जस्ट कहा मैंने, 3/4, 5/6, 6/7। इसका आप HCF निकालो 3, 5 और 6 का, और 3, 5, 6 का HCF का अगर आप बात करोगे तो 1 होगा। क्यों? कोई भी सबसे छोटा कॉमन किसी में नहीं है, नहीं है ना। आप देख लो, 3 से 5 को दोगे 3 1 जा 3, 2 से 3 को दोगे 2 1 जा 2, 1 से 2 को दोगे 1 2 जा 2, कितना आ गया 1। फिर 1 से 6 को दोगे 1 6 जा 6, कितना हो गया CF 1। और LCM कितना होगा 4, 6 और 7 का। ठीक है, तो 7 तो नहीं होगा, इसका अगला वाला 14। ऐसे करके जब आप इसका LCM निकालोगे तो आप देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 4 12 गुना 7 84, तो 1/84 ये इसका मतलब। याद रखिएगा कि फ्रैक्शन वाले केस में आपको न्यूमरेटर का HCF निकालना है, अगर आपको HCF निकालना है तो, डिनोमिनेटर का LCM। लेकिन वही अगर फ्रैक्शन वाले का LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये यहां पे देखिए एक आपको फॉर्मूला एक लगेगा, HCF ऑफ 2 नंबर इंटू LCM ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये ध्यान रखेंगे क्या, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहां क्वेश्चन देखिए, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF, मतलब LCM इक्वल टू 14 HCF। फिर क्या बोला है, LCM प्लस HCF, LCM प्लस HCF इक्वल टू 600। इफ वन नंबर इज 80 फाइंड द अदर नंबर। तो LCM के जगह हम लोग लिख सकते हैं 14 HCF, तो 14 HCF प्लस HCF इक्वल टू 600। 15 HCF बराबर 600, HCF बराबर 600 डिवाइडेड बाई 15 40। HCF कितना आ गया 40। ठीक है, तो HCF 40 अगर आ गया तो LCM कितना हो गया हमारा 14 गुना 40, 560। LCM आ गया, HCF आ गया, एक नंबर 80 है, दूसरा नंबर इस पे पुट करेंगे आ जाएगा। HCF 40 गुना LCM 560 इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 80, सेकेंड नंबर को x मान लिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 गुना 560 बटा 80, 40 दूना 80, 2 दूना 4, 2 8 16, 0। दूसरी नंबर हो जाएगी 280, ये हो जाएगी दूसरी संख्या 280। मतलब फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बोल रहा था कि LCM जो है वो 14 गुना है HCF का, तो LCM जो है HCF का 14 गुना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है LCM प्लस HCF इक्वल टू 600। LCM के जगह 14 HCF कर दिए, ये HCF 15 HCF बराबर 600, सॉल्व किया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे 25। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड। अब गौर देख से करके देखिएगा, LCM कहां यूज कर रहे थे और HCF कहां यूज करेंगे। जहां पे डिवाइडेड बाय लिखा हुआ होगा उस जगह पे आप LCM यूज करेंगे, जहां पे डिवाइड्स लिखा होगा वहां पे आप HCF यूज करेंगे। मतलब LCM के केस में आंसर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्वेश्चन, बट HCF के केस में क्वेश्चन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय आंसर।
ये आप ध्यान रखिएगा। HCF के केस में क्वेश्चन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय आंसर, बट इन द केस ऑफ LCM आंसर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्वेश्चन। तो इन द केस ऑफ LCM आपका आंसर जो होता है वो बड़ी संख्या होती है, CF के केस में आंसर जो होता है वो छोटी संख्या होती है। आप देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, बस 370 से 592, एक बार में 370, 370, एक बार में 222। ठीक है, 74 इसका CF हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 3460 9380 एंड विल लीव्स अ रिमाइंडर 9 and 13 रेस्पेक्टिवली। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 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 इसको और इसको विभाजित करने पर 9 और 13 शेषफल प्राप्त हो। ये आपका SCF का क्वेश्चन हो गया। और आपको इसमें करना क्या है, 3460 के लिए रिमाइंडर कितना है, 9। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 से 9 जाएगा 1 5 3 4, ये एक नंबर आ गया। और दूसरा नंबर जो आपका 9380 है, इसमें 13 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अब ये दो आपके लिए नया नंबर हो गया। और आप अब इसका SCF निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर के केस में व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, नॉट डिवाइडेड बाय डिवाइड 3460 and 9380 will leaves remainder 9 and 13 respectively। आप जिस नंबर का जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक नया नंबर, उस नंबर का अगला रिमाइंडर 13, वो एक नया नंबर, और अब इन दोनों नंबरों का SCF निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 बार में 9 नहीं, 2 बार में 2, फोर 93, और ये आपका आ जाएगा 493। ठीक है, तो SCF के केस में जैसे बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 3460 9380 एंड विल लीव्स अ रिमाइंडर 9 and 13 रेस्पेक्टिवली। आपको इसका रिमाइंडर ये है, इसको सब्ट्रैक्ट करके एक नंबर, इसका रिमाइंडर ये है, सब्ट्रैक्ट करके दूसरा नंबर, और फिर दोनों का SCF निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। Find the greatest number which is such that 76, 151, 2 to 6 are divided by it. The remainders are all alike. सारा रिमाइंडर सेम है, लेकिन कितना सेम है नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरीके के केस में ग्रेटेस्ट नंबर विच इज, देखिए ना, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार की है, जब 76, 151 और 226 को इससे विभाजित किया जाए तो शेषफल समान हो। ऐसे क्वेश्चंस में हम अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले, तो पहले B माइनस A करके एक नंबर निकालेंगे, 151 माइनस 76,
11 में से 6 जाएगा तो 5, 14 में से 7 जाएगा तो 7, एक नंबर 75 हो गया। फिर C माइनस बी करके और एक नंबर निकालेंगे, 226 में 151 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 6 से 5, 6 से गया तो 5, ये भी 75 हो जाएगा। और फिर C में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे, C से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 226 से अगर 76 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 हो जाएगा। मतलब कि आपको 75, 75 और 150, 75, 75 और 150 का आपको SCF निकाल देना है और इसका SCF जो होगा वो 75 होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके के केस में जब कहे कि ऑल रिमाइंडर्स आर अलाइक, आपको B से A को सब्ट्रैक्ट करके एक नंबर बनाना है, C से B को सब्ट्रैक्ट करके एक नंबर बनाना है और C से A को सब्ट्रैक्ट करके एक नंबर बनाना है। 3 नया नंबर आ गया और इन तीनों का आप SCF फाइंड करेंगे, जो होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके एप्लीकेशन ऑफ SCF LCM से हैं। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि 5 घंटियां एक साथ बजने लगती है, कब? जब 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के इंटरवल पे। एक घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेगी, शुरुआत में एक को छोड़कर। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि पहला घंटी अगर 6 सेकंड के बाद बजती है, दूसरा 7 सेकंड के बाद, तीसरा 8 सेकंड के बाद, 9 सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद, तो इन सबों का जब आप LCM निकालेंगे तो एक नंबर आएगा जहां पे घंटियां दोबारा बजेगी एक साथ। मतलब वह नंबर इसके मल्टीपल में भी आएगा, इसके मल्टीपल में भी, इसके और इसको सब के मल्टीपल में आएगा। मतलब उतने समय पे सारी घंटियां एक साथ फिर से बजेगी। तो हमें LCM निकालना होगा 6, 7, 8, 9 और 12 का। 2 से 3, 7, 4, 9, 6, फिर 2 से 3, 7, 2 4, 9 और 3, फिर 3 से 1, 7, 2, ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 3 12, 12 दूना 24, 24 गुना 3 72, 72 गुना 7। पाँच 4 सेकंड के बाद घंटियां आपस में एक साथ बजेगी। 504 सेकंड के बाद। ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि एक घंटे में, एक घंटे का मतलब 60 इंटू 60 सेकंड में, इतने सेकंड में कितने बार बजेगी? तो 504 सेकंड में एक बार बजती है, तो कितना डिवाइडेड बाय 504 कर लीजिए। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 30, फिर 2 से कटेगा तो 15, 2 से कट गया 1, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 चक 12 और 3 दूना 6 42, 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 दहिया 60। मतलब ये हो गया आपका 50/7, 7 7 जा 7 होल 49, 1/7। मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 बार वो घंटियां आपस में एक साथ बजे। एक घंटे में 7 बार का है कि 504 सेकंड में एक बार बजेगी, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3528 सेकंड हो गया। टोटल बोला 3600 सेकंड में कितना बार बजेगा, तो 3528 सेकंड में ही 7 बार बज जाएगा। मतलब घंटियां कितने बार बजेगी? 7 बार बजेगी। और अगर ये नहीं लिखा होता एक्सक्लूडिंग द 1 एट द स्टार्ट, तो आप इसमें +1 कर लेते और आपका आंसर कितना हो जाता? 8, क्योंकि शुरुआत वाला तो एक बार साथ में ही पहले बजा था ना। ठीक है, ये हो गई आपकी घंटी। बोला क्या है अगला क्वेश्चन, 21 मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्रीज 21 है, 42 एप्पल्स ट्रीज है, 42 एप्पल्स ट्रीज है, एंड 56 ऑरेंज ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन अ रो। इन सभी को रो में प्लांट करना है, such that each row contain the same number of trees of one variety only। मतलब एक रो में सेम वेराइटी का ही होना चाहिए।
मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द एबव ट्रीज में बी प्लांटेड। तो सबसे पहले यह देखना होगा कि इस 21 मैंगो ट्रीज को कितने रो में, 42 एप्पल ट्रीज को कितने रो में, 56 को कितने रो में। तो पहले आप इसका एचसीएफ निकालो। जैसे एचसीएफ निकालोगे तो 21 के साथ 42 का करोगे, 21 दूना 42, यहां पे कैंसिल 21। अब 21 के साथ आप 56 को करोगे, 21 गुना 2 42, यहां पे कितना हो जाएगा 14। फिर आप 21 करोगे एक बार में 14, 6 20 7, 14 करोगे 7 दूना 14, मतलब ये 7 उसका एचसीएफ हो गया। मतलब 7-7 का रो बनेगा, 7 प्लांट एक में लगेगा सबका। तो 21 मैंगो ट्री है तो कितना रो चाहिए हमको 3। 42 एप्पल ट्री है कितना रो चाहिए, क्योंकि एक रो में 7 ही लगेगा 6। फिर 56 ऑरेंज ट्री है कितना रो बनेगा 8। तो मैंगो लगाने के लिए 7-7 का 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 का, ऐसे करके 3 रो बनेगा मैंगो का, 6 रो बनेगा एप्पल का और 8 रो बनेगा ऑरेंज का। और ये टोटल जो होगा वो हो जाएगा 8 और 6 14 और 3 17। दैट मीन्स देयर आर 70 रोज आर रिक्वायर्ड टू प्लांट ऑल दीज ट्रीज। ओके, नेक्स्ट। 3 persons ABC runs along a circular path। देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है, यहां पे 3 लोग, ये 12 किलोमीटर लंबा पाथ है, डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर का। दे स्टार्ट देयर रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहीं पे ए है, यहीं पे बी और यहीं पे सी, विथ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है, तो 12 किलोमीटर लगाने में ए को 4 घंटा लगेगा। उसी तरीके से बी को लग जाएगा 12/7 घंटा, सी को लग जाएगा 12/13 घंटा। अब हमको निकालना क्या है, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन, कितने समय के बाद तीनों आपस में मिलेगा। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, 4 12/7 और 12/13 का जब एलसीएम निकालेंगे तो याद कीजिए ये फ्रैक्शन का बात हो गया, ऊपर वाले का एलसीएम 4 12 12 का एलसीएम 12 और नीचे वाले का एचसीएफ 1 7 13 का एचसीएफ 1। योर आंसर इज 12। मतलब कि 12 घंटे के बाद तीनों आदमी एक ही जगह पे होगा। ठीक है, 3 persons ABC, 3 व्यक्ति ABC 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 4 घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा 12/7 घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा 12/13 घंटा का समय लेता है। एक साथ कब मिलेगा, तीनों का एलसीएम निकाल दिए, 12 घंटा के बाद एक साथ मिलेगा। ये क्वेश्चन है आपका, ट्रैफिक लाइट है, ये ट्रैफिक लाइट बना हुआ है, आप गौर से देखिए, ये ट्रैफिक लाइट अलग अलग रोड पे प्रत्येक 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड के बाद चेंज होता है। हो रहा क्या कि एक बार अगर एक साथ 10:15 पे चेंज हुआ था तो नेक्स्ट टाइम कब चेंज होगा, तो 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड का एलसीएम निकालिए। 24 36 54, 2 से 12, 2 से 18, 2 से 27, 2 से 6, 2 से 9, 2 से 27, 3 से 2 3 9, 3 से 2 1 3, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 18 गुना 12 180 और 36 216 सेकंड के बाद। ठीक है, 216 ही ना, 180 और 36 216 सेकंड के बाद। 216 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 2 मिनट में आपका हो गया 120, 3 मिनट में हो गया 180 और कितना बच गया इधर आपका
180 और 36 सेकेंड, मतलब ये आपका हो गया 3 मिनट 36 सेकेंड के बाद। इसमें 3 मिनट 36 सेकेंड आप ऐड करेंगे, 10:18 36 सेकेंड में, 10:18 36 में घंटियां, ये तीनों सिग्नल की लाइट फिर से एक साथ ग्लो करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ओके, बाय।